नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नीतीश कुमार 2K25 पर। आज हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के 9 अक्टूबर 2025 के बारे में, जो कि आज टॉप 50 पर है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, लिंथोई चनबम ने जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला पदक जीता। यह उपलब्धि किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए कुश्ती, बी मुक्केबाजी, सी जूडो, डी भारोत्तोलन। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जूडो। अगला सवाल है, अगला सवाल नहीं, इसका डिटेल है। लिंथोई चनबम मणिपुर की 16 वर्षीय खिलाड़ी है जिन्होंने जूनियर विश्व जूडो चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 57 किलोग्राम भार वर्ग में यह पदक जीता। यह भारत के जूडो इतिहास में विश्व स्तर पर पहला स्वर्ण पदक है। यह उपलब्धि भारत में जूडो के विकास के नई युग की शुरुआत मानी जा रही है। अगला सवाल है, कौन सा राज्य मदरसा बोर्ड को समाप्त कर अल्पसंख्यक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा में एकीकृत करने वाला पहला राज्य बना? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी केरल, सी उत्तराखंड, डी बिहार। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। अगला सवाल नहीं, अगला सवाल नहीं, इसका विश्लेषण। उत्तराखंड सरकार ने 2025 में मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त करने की घोषणा की। इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक छात्रों को समान शिक्षा अवसर प्रदान करना। राज्य के सभी मदरसों को अब सामान्य शिक्षा बोर्ड SCERT या NCERT आधारित पाठ्यक्रम के तहत लाया जाएगा। उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बना जिसने यह कदम उठाया। अगला सवाल है, भौतिकी में 2025 का नोबेल पुरस्कार किन वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया? ऑप्शन ए जॉन क्लर्क, मिशेल एच डेवरेट और जॉन एम मार्टिनस। बी एलन ट्यूरिंग, डेविड जूल्स और स्टीव बेक। सी हॉकिंग एंडरसन और माइकल फ्रैंक। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवरेट और जॉन एम मार्टिनस। 2025 का नोबेल पुरस्कार भौतिकी क्वांटम कंप्यूटिंग में क्रांतिकारी योगदान के लिए दिया गया। इन वैज्ञानिकों ने सुपर कंडक्टिंग क्वांटम बीट्स पर अनुसंधान किया। इनके कार्य ने क्वांटम प्रोसेसर और सुपर कंप्यूटर की विकास की नींव रखी। ये शोध भविष्य में AI और हाई स्पीड कंप्यूटेशनल टेक्नोलॉजी के लिए महत्वपूर्ण है। अगला सवाल, ईरान ने अपनी मुद्रा रियाल से कितने शून्य हटाने की योजना को मंजूरी दी? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 4। अगला, ईरान की संसद ने 2025 में रियाल मुद्रा से 4 शून्य हटाने की मंजूरी दी। नई मुद्रा का नाम तुमान रखा गया। एक तुमान 10,000 पुरानी रियाल के बराबर होगा। इसका उद्देश्य मुद्रास्फीति और आर्थिक अस्थिरता को नियंत्रित करना है। अगला सवाल, महाराष्ट्र सरकार ने नई फिल्म सिटी की भूमि किस स्थान पर स्वीकृत की? ऑप्शन ए ठाणे, बी पुणे, सी इतापुरी नासिक में, डी नागपुर। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, इतापुरी। महाराष्ट्र सरकार ने इतापुरी नासिक जिले में कई फिल्म सिटी की स्थापना की मंजूरी दी। यह परियोजना 60 एकड़ भूमि पर विकसित होगी। इसका उद्देश्य राज्य में फिल्म निर्माण, रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा देना है। यह मुंबई की फिल्म सिटी गोरेगांव के अतिरिक्त दूसरा बड़ा केंद्र होगा। अगला सवाल, भारत ने पहली सहकारी संचालित CBG और पोटास ग्रेन्यूल परियोजना कहाँ शुरू की है? ऑप्शन ए गुजरात, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। यह योजना भारत की पहली सहकारी संस्था द्वारा संचालित CBG इकाई है। इसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन की कृषि अपशिष्ट का उपयोग बढ़ाना है। इसमें पोटास ग्रेन्यूल निर्माण भी शामिल है। इससे भारत में आत्मनिर्भर ऊर्जा और जैविक उर्वरक उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। अगला सवाल, RBI ने वित्त उद्योग विकास परिषद FIDC को किस दर्जे से मान्यता दी? ऑप्शन ए NBFC, बी SRO स्वनियामक संगठन, सी बैंकिंग इकाई, डी परामर्श परिषद। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, SRO स्वनियामक संगठन।
आरबीआई ने एफआईडीसी फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल को एसआरओ का दर्जा दिया। यह एनबीएफसी सेक्टर का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन है। एसआरओ का कार्य निगरानी, अनुशासन और पारदर्शिता बनाए रखना है। यह कदम एनबीएफसी क्षेत्र में स्वनियमन प्रणाली स्थापित करने की दिशा में अहम है। अगला सवाल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सीजीएचएस योजना में क्या बदलाव किया? ऑप्शन ए, अस्पतालों की संख्या घटाई। बी, चिकित्सा प्रक्रिया दरों में संशोधन किया। सी, नई बीमा नीति जोड़ी। डी, सीजीएचएस योजना समाप्त की। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, चिकित्सा प्रक्रिया दरों में संशोधन किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सीजीएचएस सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम को चिकित्सा दरों में संशोधन किया। यह बदलाव केंद्र सरकार के कर्मचारी, पेंशनर और परिवारजन को लाभ पहुंचाएगा। यह संशोधन 20 वर्षों बाद किया गया है। इसका उद्देश्य चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता और उपलब्धता बढ़ाना है। अगला सवाल, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कितने चरणों में होंगे और मतगणना कब होगी? ऑप्शन ए, 1 चरण 10 नवंबर। बी, 2 चरण 14 नवंबर। सी, 3 चरण 20 नवंबर। डी, 2 चरण 10 दिसंबर। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 2 चरण 14 नवंबर। बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में संपन्न होंगे। मतगणना की तिथि 14 नवंबर 2025 निर्धारित की गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा यह घोषणा की गई। यह राज्य का 18वां विधानसभा चुनाव होगा। 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों की शुरुआत कहाँ की गई? ऑप्शन ए, दिल्ली। बी, असम। सी, जम्मू कश्मीर। डी, गुजरात। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जम्मू और कश्मीर। 69वें राष्ट्रीय स्कूल का शुभारंभ जम्मू और कश्मीर में हुआ। यह पहली बार है जब यह आयोजन यूटी स्तर पर हुआ। 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के खिलाड़ी शामिल हुए। इस आयोजन का उद्देश्य स्कूल स्तर पर खेल प्रतिभाओं का विकास करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने माई भारत एनएसएस पुरस्कार 2022 किस वर्ष प्रदान किए? ऑप्शन ए, 2022। बी, 2023। सी, 2024। डी, 2025। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2023। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2023 में एनएसएस पुरस्कार 2022 प्रदान किए। माई भारत पहल युवाओं को राष्ट्र निर्माण में भागीदारी के लिए प्रेरित करती है। यह पुरस्कार राष्ट्रीय सेवा योजना के श्रेष्ठ स्वयं सेवकों को दिया जाता है। अगला सवाल, किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायो बैंक लॉन्च किया? ऑप्शन ए, थाईलैंड। बी, मलेशिया। सी, फिलीपींस। डी, इंडोनेशिया। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, फिलीपींस। फिलीपींस ने पहला कोरल लार्वा क्रायो बैंक स्थापित किया। उद्देश्य कोरल रीफ्स का संरक्षण और समुद्री जैव विविधता की रक्षा। यह परियोजना यूनेस्को और स्थानीय समुद्री अनुसंधान संस्थाओं के सहयोग से शुरू हुई। यह एशिया में पहली ऐसी परियोजना मानी जा रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वंदे मातरम की कौन सी वर्षगांठ मनाने की घोषणा की? ऑप्शन ए, 100वीं। बी, 125वीं। सी, 150वीं। डी, 175वीं। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 150वीं। वंदे मातरम गीत की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1875 में की थी। 2025 में इसकी 150वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और राष्ट्रभक्ति सप्ताह आयोजित होंगे। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और स्वाभिमान का संदेश देना। अगला सवाल, भारत ने ऊँटों के संरक्षण हेतु कौन सी नई पहल शुरू की? ऑप्शन ए, राष्ट्रीय ऊँट विकास योजना। बी, ऑप्शन राष्ट्रीय ऊँट स्थिरता पहल। बी, सी, ऊँट पालन मिशन। डी, डेजर्ट डेवलपमेंट योजना। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय ऊँट स्थिरता पहल। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ऊँट स्थिरता पहल नेशनल कैमल स्टेबिलिटी इनिशिएटिव शुरू की। इसका उद्देश्य ऊँटों की संख्या में गिरावट को रोकना और प्रजनन को प्रोत्साहित करना है। यह पहल विशेष रूप से राजस्थान, गुजरात और हरियाणा में लागू की जाएगी। ऊँट पारिस्थितिकी संतुलन में अहम भूमिका निभाते हैं। अभिनेत्री सायामी खेर को किस ब्रांड की आधिकारिक राजदूत नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए, एडिडास इंडिया। बी, आयरन मैन इंडिया। सी, नाइकी फिट इंडिया। डी, रिलायंस फिटनेस। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, आयरन मैन इंडिया।
अभिनेत्री सयामी खेर को आयरन मैन इंडिया का आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। वह स्वयं एक ट्रायथलॉन खिलाड़ी हैं और फिटनेस की प्रेरणा मानी जाती है। इसका उद्देश्य भारत में स्पोर्ट्स, फिटनेस और एंड्योरेंस इवेंट को बढ़ावा देना है। आयरन मैन भारत में आयोजित होने वाले विश्व स्तरीय ट्रायथलॉन इवेंट्स का आयोजक है। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगले क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।